हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं से प्रवीण पांडे। तो इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है अबाउट द क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो कर रखा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो कर लिया। केवीएल, केसीएल और नोडल आपका स्ट्रांग हो गया हुआ, आई होप, ठीक है ना। बट इसके बाद भी हम लोग जब गेट क्वेश्चंस को जब हम लोग जो डील करेंगे, ईएसए क्वेश्चंस को डील करेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एज द मिरर थ्योरी। बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब रेजिस्टेंस आपके जो गिवन होता है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो वहां पर दिक्कत आती है। बट अगर आपको जो मिरर थ्योरी आता है तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है, मिरर थ्योरी। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे फोल्डिंग थ्योरी। सबसे पहले मिरर थ्योरी देखेंगे, फिर इसी पे एक आपकी जो फोल्डिंग थ्योरी आती है उसको भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि आपको यहां पर जो पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। तो यहां पर आप जो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर यहां पे देखेंगे कि सर ये आपका क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, 2r इंटू आर, 2r स्क्वायर, 2r इंटू आर, 2r स्क्वायर, दोनों का आपका अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन हो गया, 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 4r, 4r इज इन पैरेलल विद द 2r, ठीक है। तो यहां से आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा आपका जो इस तरह से क्वेश्चन है जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत बार आपको वीटी भी देखने में लगेगा बट मे भी सॉल्व करने में आपको वहां पर जो है दिक्कत है। तो यहीं पर एक अलग सी थ्योरी आती है, दैट इज कॉल्ड एज द मिरर थ्योरी। अगर आपको जो यहां पर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप एक काम करिए, इसके बीच में यहां पर मिरर रख दीजिए, ठीक है। इसके बीच में यहां पर आप जो है एक मिरर रख दीजिए। ये मान लीजिए आपका एक जो है मिरर हो गया, ठीक है। और इस मिरर के क्रॉस आप जो है देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यही आपका जो है मिरर थ्योरी कहता है। मिरर थ्योरी क्या, वो आपका क्या कहता है कि आप एक जो है यहां पर मिरर रखिए और देखिए कि आपके पॉइंट्स क्या है, सेम है क्या, सब कुछ जो वैल्यूज उधर आ रही है वैसे ही इधर आ रही है क्या। अगर आ रही है तब मिरर थ्योरी लगेगा। तो यहां पर अगर आप जो है खड़े होकर के देखेंगे तो इसका मतलब क्या, 2r आपको मिरर के उस साइड दिखेगा और 2r आपको जो मिरर के इस साइड भी दिखेगा। r आपको उस साइड दिखेगा, r आपको इस साइड भी दिखेगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है बोल सकते हैं कि हाँ, मिरर के क्रॉस ये दोनों आपके जो है मिरर इमेज हो गए हैं, ठीक है ना। दोनों आपस में कैसे मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो इसका मतलब यहां पर मिरर थ्योरी एप्लीकेबल होगा। मिरर थ्योरी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। लेट अस टेक कि यहां पर करंट आपकी जो I1 फ्लो हो रही है और यहां पर मान लीजिए करंट आपकी जो I2 फ्लो हो रही है। तो मिरर में अगर आप देखेंगे तो अगर ये आपकी ऊपर जा रही है तो मिरर में आपको उल्टी दिखेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर ये आपकी ऊपर जा रही है तो मिरर में आपको इधर दिखेगा कि यहां पर I1 की करंट यहां आ रही है और ये आपकी I2 की करंट यहां आ रही है। और भाई होना भी चाहिए था। अगर AB के क्रॉस आप यहां पर कोई भी पोटेंशियल लगाते हैं या फिर जो है वोल्टेज लगाते हैं तो जो भी करंट आपकी जो A में इंसर्ट करेगी सेम टू सेम करंट आपकी जो B से बाहर भी जानी चाहिए। तो जो करंट आपकी ए में इंसर्ट करेगी अगर वही करंट आपकी जो बाहर जाएगी, इसका मतलब क्या, समेशन ऑफ द करंट एट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ करंट एट बी पॉइंट। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2 व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम द ए पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट व्हिच इज एंटरिंग एट द बी पॉइंट, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहां पर मिरर जब भी आप लगाते हैं तो करंट को सेम करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। मिरर को आप जब भी लगाते हैं तो करंट को सेम करते हैं। जो करंट इधर फ्लो होगी वही करंट इधर भी फ्लो होगी, बट यहां पर डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि आप जो है मिरर इमेज ले रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर करंट आपकी जो I1 जा रही है और यही करंट आपको जो घूम करके यहां पर मिल रही है, यहां पर करंट आपकी जो I2 जा रही है और यही करंट अगर आपको जो घूम करके यहां पर मिल रही है, इट मींस दैट यहां पर करंट बीच में डिवाइड सर नहीं हो रही है। यहां पर करंट बीच में डिवाइड सर नहीं हो रही है क्योंकि करंट जो भी यहां पर फ्लो है वही करंट आपको यहां मिल रही है और जो करंट यहां से फ्लो है वही करंट आपको जो यहां पर मिल रही है। इसका मतलब क्या है, सर 2R एंड 2R आर कनेक्टेड इन, सर सीरीज में कनेक्टेड हैं। किसमें, सीरीज में, कौन, 2R और 2R। और यहां पर क्या हो गया, R और R आपके किस में कनेक्टेड हैं, सर ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो क्या अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ही काम किया है, टेंशन नहीं लो, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, वहां और मजा आएगा। जब मैं इसके अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा मिरर वाले के तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी वैसे तो समझिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, 2R और 2R, ठीक है। 2R एंड 2R आज आर इन सीरीज कितना हो गया, सर ये आपका सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा।
4r इज इन पैरेलल विद द 2r, कितना हो गया 4 2 जा 8r स्क्वायर डिवाइड बाई 6r हो गया सर, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3r, ठीक है ना, 4/3r इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मजा आएगा, ठीक है। तो मिरर थ्योरी में बस एक बात समझिएगा, मिरर थ्योरी में मैंने आपको जो क्या बताया फिर से बोल देता हूं कि करंट जो होगी वो आपकी जो है सेम फ्लो होगी, यहां पर मिरर थ्योरी में हम लोग जो है करंट को सेम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और मिरर आप जो है ऐसे रखते हैं और इधर अगर जो है देखेंगे सब कुछ सेम है तो वहां पर मिरर थ्योरी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, फोल्डिंग थ्योरी आती है। दोनों थ्योरी पहले हम लोग जो पढ़ेंगे फिर इस पे जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपकी फोल्डिंग थ्योरी क्या कहती है, अगर मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जो ए बी के क्रॉस निकालना है तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि आपकी मिरर थ्योरी यहां एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर जो है यहां पर खड़े होकर के इससे पूछेंगे कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर मिरर यहां पर तुम्हारे पास जो है मिरर थ्योरी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर एप्लीकेबल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती से यहां पर जो है मिरर लगाएंगे तो यहां पर आर है और यहां पर 2r है, यहां पर आर है और यहां पर 2r है, तो क्या यहां पर मिरर थ्योरी एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, क्लियर है बात। बी टी स्टोन ब्रिज से आप यहां पर निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, 2r स्क्वायर और जो है 2r स्क्वायर तब भी होगा, तब भी यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट फोल्डिंग थ्योरी भी आप समझ लीजिए तब मजा आएगा। तो फोल्डिंग थ्योरी क्या कहता है, मिरर थ्योरी आपका एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर मिरर लगाते हैं तो इसके क्रॉस आपको जो है नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, ये वैल्यू सेम नहीं है और ये वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब मिरर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप इससे पूछेंगे कि बच्चा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर यहां पर सिमेट्री कौन सी है, तो वो क्या बोलेगा कि सर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर ये देख सकते हैं आप मेरे अंदर एक ये वाली सिमेट्री है, मुझे नहीं पता इसको जो है क्या कहते हैं, लेकिन एक ये वाली सिमेट्री है, क्योंकि नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है यहां भी 2 आ रहा है, मतलब ये आपका जो है सिमेट्रिकल है अबाउट ए बी जिसके क्रॉस आपको जो है रेजिस्टेंस निकालना है ओवरऑल। अबाउट ए बी मैंने जो वर्ड बोला वो ध्यान समझिएगा, अबाउट ए बी मैं बोल रहा हूं कि जिसके अक्रॉस आपको जो रेजिस्टेंस निकालना उसके अक्रॉस वहां पर आपका जो है फोल्डिंग थ्योरी एप्लीकेबल है, क्योंकि आप इसको अगर जो फोल्ड कर दें, ऐसे आप जो फोल्ड कर दें तो जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है, क्लियर है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा। फोल्ड करेंगे तो मतलब आपस में आकर के चिपक जाएगा, चिपकेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली आप सोचिए कि यहां पर आपने जो है एक पेपर रखा है और पेपर को आपने ऐसे जो खोल दिया है, बाद में पेपर को ऐसे आपने जो फोल्ड कर दिया है, अगर आप फोल्ड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उस वाले पॉइंट आकर के आपस में जो चिपक जाएगा दोनों, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज एक्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो एक्स। मैंने क्या बोला है, फोल्डिंग थ्योरी में पोटेंशियल मैं सेम कर रहा हूं, मैं यहां पर करंट को सेम नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। करंट थ्योरी वहां पर जो है जब मैंने मिरर थ्योरी पढ़ाया था तो मिरर वाले मैंने आपको जब बताया था कि वहां पर जो करंट सेम होगी, बट इन केस ऑफ द फोल्डिंग थ्योरी पोटेंशियल सेम हो रहा है, क्लियर है। ये वाला पॉइंट आकर के इस वाले पॉइंट से चिपक जाएगा, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल y है तो यहां का पोटेंशियल भी y होगा, क्लियर है। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से, तो यहां का अगर जो z है तो यहां का भी z होगा, क्लियर है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है अगर इसका पोटेंशियल सेम है तो क्या यहां पर कोई भी करंट फ्लो होगी, नहीं सर बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो होगी, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हियर देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर्स इट मींस दैट y इज दिस, तो यहां पर क्या करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। अगर नहीं फ्लो होगी इसका मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट उठा करके मैंने यहां रख दिया, ये पॉइंट उठा करके मैंने यहां रख दिया, ये पॉइंट उठा करके मैंने यहां रख दिया, तो आपको क्या दिखेगा कि R इज इन पैरेलल टू R। ध्यान समझिएगा, अब आपके पास देखिए मैं यहां से बढ़ रहा हूं, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए X है, ये पॉइंट मान लीजिए Y है और ये पॉइंट मान लीजिए Z है, ठीक है। इसके बाद यहां से आप जो है बाहर निकल गए, ये आप जो है बाहर निकल गए और ये आप इधर आ गए, ठीक है, बात क्लियर है, सही है। x और y के बीच में अगर आप जो देखेंगे तो x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है ऊपर और x और y के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है नीचे, और R दोनों आपस में पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, सही है। कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा सर, यहां पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा, R/2, ठीक है। y और z यहां पर है, y और z यहां पर है, दोनों के बीच का पोटेंशियल, दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 2R है, दोनों आपस में पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2R/2 दैट इज इक्वल टू
R आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB? AB के अक्रॉस अगर आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप भाई, सीधे सीधे आप जो ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, RAB विल बी इक्वल टू R/2 प्लस R, दैट इज इक्वल टू 3R/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर, मजा आ गया, बिल्कुल समझ में आया है। तो फोल्डिंग थ्री ध्यान रखिएगा, फोल्डिंग थ्री मैं AB के अक्रॉस लगाया हूं और मिरर में इसके जो है परपेंडिकुलर लगाया हूं। मिरर में मैंने जो है करंट को देखा है और फोल्डिंग मैंने जो है वोल्टेज को देखा है, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल को देखा है। ठीक है ना, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहां पर आप जो है इस थ्री को कहीं पर भी लगा सकते हैं अगर यहां पर ज्यादा वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को बहुत पूछा होगा तो। ठीक है, बात क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब ये देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपने एक जो है प्लस मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए और इसको नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, इसको प्लस और इसको नेगेटिव। बच्चा लोग ध्यान से देखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे भाई? देखो सोचो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन है। लेकिन एक बात मुझको ये बताओ कि यहां पर क्या आपकी मिरर थ्योरी एप्लीकेबल है? क्या आपकी यहां पर जो है फोल्डिंग थ्योरी एप्लीकेबल है? दोनों में से आप देखो कौन सा एप्लीकेबल है। अगर आप AB के अक्रॉस देखेंगे तो AB के अक्रॉस आपकी जो फोल्डिंग थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है सर, क्योंकि आप जब भी फोल्डिंग थ्योरी लगाए तो AB के अक्रॉस आपने जो है सिमेट्री देखा था ऊपर नीचे। AB को आपने जब पकड़ के खड़ा हो गए तो क्या ऊपर और नीचे आपका जो सेम आ रहा है? नहीं सर, सिर्फ ऊपर ही आ रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा है। अगर नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या मेरा यहां पर फोल्डिंग थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा सर। सही है, मिरर थ्योरी क्या एप्लीकेबल होगा सर? हो सकता है। कैसे होगा? मैं यहां पर एक काम करता हूं, देखता हूं कि यहां पर जो है आपकी मिरर थ्योरी एप्लीकेबल जो है कैसे हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा, इस चीज को देखिए और इसको लेता हूं रेड कलर। ठीक है, यहां देखिएगा, अगर मैं इसके अक्रॉस यहां पर देखता हूं तो मुझको यहां पर जो सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री यहां पर दिख रही है, मिरर सिमेट्री, लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री नहीं, मिरर सिमेट्री। इसके क्रॉस अगर मैं जो देखता हूं तो जितना रेजिस्टेंस यहां पर है उतना रेजिस्टेंस यहां पर भी है, जितना रेजिस्टेंस बच्चा लोग इधर है उतना ही रेजिस्टेंस इधर भी है। मतलब क्या है, अगर आपने यहां पर जो है मिरर लगा दिया तो ये सब आपस में कैसे लग रहे हैं? मिरर इमेज लग रहे हैं सर। ठीक, बात क्लियर है। तो अब मुझको ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं एक काम करता हूं, यहां से जो है करंट को फ्लो कराता हूं। सबसे पहले यहां से आपकी जो है मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, लेट अस टेक कि यहां से करंट आपकी जो आई फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब बच्चा लोग ये बात तो कंफर्म, अगर आपकी जो आई इधर से जा रही है तो इधर से भी आपकी आई ही आएगी, होगी। क्योंकि अभी अब मैंने आपको क्या बताया, मिरर जब भी आप लगाते हैं तो करंट अगर इधर ऊपर जा रहा है तो इधर क्या आएगा? नीचे आएगा। क्लियर है सर? इधर मान लीजिए आपकी करंट I1 आ रही है तो इधर आपकी जो है और इधर आपकी I2 जा रही है। ठीक है, इधर मैंने I1 मान लिया और इधर मैंने जो है I2 मान लिया। ठीक है, इधर मैंने जो है I1 करंट मान लिया है और इधर मैंने जो है I2 करंट मान लिया है। मिरर में अगर हम जो है देखेंगे तो भाई मेरा जो है डायरेक्शन जो अपोजिट आएगा, ये इधर आ रहा है तो ये आपका जो है इधर जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका I2, और ये आपका ऊपर जा रहा है तो ये किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? I1 आ जाएगा। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा एक बात अच्छा सुनिएगा, लोगों को यहां पर भी जो है कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो आपका जो इधर आ रहा है आपने इधर क्यों बना दिया? भाई देखो, यहां पर जब भी आप जो है मिरर थ्री लगा रहे हो तो अगर ये मिरर के अंदर जा रहा है तो ये मिरर से बाहर जाएगा। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। और वैसे भी आप इतना समझो, अगर यहां पर आई करंट बाहर जा रही है उसके जो दो पार्ट निकलना है I1 प्लस I2, और आई करंट यहां पर अंदर आ रही है तो इसके जो दो पार्ट I1 प्लस I2 इसी डायरेक्शन में आएंगे, तभी तो भाई ऐड होगा। बोलो यार, बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है, यहां पर I1 प्लस I2 इधर से बाहर निकलना है, इधर से I1 प्लस I2 अंदर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। मैंने क्या किया, ध्यान समझिएगा। इसके बाद I1 I2, अब यहां पर मैंने मान लिया I3 करंट यहां पर फ्लो हो रही है। ठीक है, I3 करंट अगर जो मिरर के अंदर आ रही है तो इधर से I3 करंट आपकी जो मिरर से बाहर जाएगी सर। डायरेक्शन अपोजिट हो गया। सब कुछ सही, सब कुछ सेम चल रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत होने वाली थी पहले। अच्छा, अगर आपको मिरर थ्री नहीं पता होता तो क्या आप सॉल्व करते? बहुत लंबा होता, केवल किसे लगाते लगाते तो जिंदगी बीत जाती इसमें। लेकिन मिरर थ्री से देखिए कितना जल्दी आंसर निकलेगा। देखिएगा, I3 इधर से आया और I3 यहां पर इधर से गया, I3 इधर से आया और I3 इधर से गया, I2 इधर से आया और I2 इधर चला गया। ये वाला पॉइंट
सर कनेक्टेड नहीं है, ये वाला पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर रेजिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ये हो गया, इसके क्रॉस ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस ये हो गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ये हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। अंदर वाला रेजिस्टेंस सर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान देखिए, ध्यान से बहुत ध्यान से, ठीक है। कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर I2 इधर से फ्लो रही है, वही I2 आपकी इधर से जो बाहर निकल गई है, इधर से I3 अंदर आ रही है और यही I3 आपके ऊपर जो है बाहर निकल गई है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो है करंट के बारे में बताऊं तो ये आपका I1 हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। ये आपका क्या हो गया, I3 हो गया और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये आपका I2 हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका R 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 हो गया और ये आपका R हो गया। अब आप मुझको ये बताइए, अब तो सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हो गया है। R और आप आपस में कैसे हो गए हैं, सीरीज में हो गए, कितना हो गया 2R हो गया। ये R और R आपस में कैसे हो गया, 2R हो गया, 2R इज इन पैरेलल टू 2R, कितना हो जाएगा सर, R हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर R आ गया, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, R हो गया। इसका क्या है, इसका तो R है सर, इसका क्या है, ये तो R है सर, ठीक है। ये आपका कितना है सर, इसका सर 2R है सर, क्लियर है। R R R, ये 2R, कितना आ गया 3R इज इन पैरेलल टू 2R, कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, R स्क्वायर डिवाइड बाई 3 + 2 5R, कितना आ जाएगा 6/5R। सर बहुत मजा आया, बहुत ही सीधी सीधी बात, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 26 एकदम क्लियर हो गया। अगर मिरर सिमेट्री हमको नहीं आती तो सर हमारा सर दिक्कत हो जाता, लेकिन मिरर सिमेट्री हमको आ गई तो हमने बहुत ही सिंपल वे में इसको जो सॉल्व कर लिया। क्लियर है। मिरर सिमेट्री में क्या है, वो क्या देखना है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखना है, मिरर सिमेट्री में हमेशा जो है करंट को देखना है, और अगर आपको जो है फोल्डिंग सिमेट्री लेना है तो वहां पर आपको जो पोटेंशियल को इक्वल करना है, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं, इसमें मजा आएगा। अब ये सब क्वेश्चन करने में अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए मान लीजिए सबका आप रेजिस्टेंस आपका R है, R R R R R R R R, ठीक है। मैंने क्या पूछा, बताओ मुझे अब ध्यान से, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। आपको क्या लग रहा है कि सर हम लोग यहाँ पर मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कूद के लगाएंगे मिरर सिमेट्री इसके अक्रॉस, इधर इधर आपका जो सेम है। फोल्डिंग सिमेट्री सर AB को हम जो पकड़ेंगे और यहाँ पर फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री भी आपकी लग रही है। देखिए अगर आपने इसको इसके क्रॉस पकड़ लिया तो ये और ये बीच में आ गया, बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे, तो दोनों यहाँ पर लगेगा, तो दोनों से आंसर निकाल लेते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, गेट में भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, ES में क्वेश्चंस आए हैं, और आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, स्टेट AE JEE लगभग हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मिरर सिमेट्री मुझको यहाँ पर लगाना, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर मिरर सिमेट्री हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिरर सिमेट्री कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको जो है एज इट इज बना देंगे, बनाने के बाद हम यहाँ पर जो करंट को फ्लो करा देंगे, और फ्लो करा के हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए करंट आपकी I फ्लो हो रही है, इसके आपके जो है 3 पार्ट, I के 3 बच्चे, एक बच्चा ये I1 आ गया, एक बच्चा ये I2 आ गया, एक बच्चा ये I3 आ गया। ये सब मिरर के अंदर जा रहे हैं, तो सेम बच्चे लोग इधर से आएंगे, I1 इधर से आएगा, I2 इधर से आएगा और I3 इधर से आएगा। यहाँ पर करंट I, ठीक है। देखा तो क्या समझ में आया भाई, करंट आपकी जो सेम फ्लो हो रही है, इसमें तो बीच वाले में कोई भी करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 3 ब्रांच, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, आगे भी 3, 1 2 3, ठीक है, आपस में बाहर निकल गया। कितना है, ये R है सर, 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 2R 3 बार लग गए और पैरेलल में आ गए। कितना जगह टोटल जो है 2R/3, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3 आ गया। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मजा आ गया। मिरर सिमेट्री समझ में आई, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री से, और उससे देखते हैं कि हम लोग यहां पर जो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है। अब फोल्डिंग सिमेट्री से पूछे कि बच्चा तुम ये बताओ कि क्या यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी, तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ए बी के अक्रॉस हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या सेम है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए ए है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए है, बी इसका भी रहेगा और बी इसका भी रहेगा सर, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ए बी इसका क्या रहेगा सर, सी रहेगा। अच्छा ए और बी तो हमने पहले लिखा हुआ है, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए आपका जो है कितना है, इसका मान लीजिए ए बी, ये मान लीजिए डी है, ये मान लीजिए ई है, तो ये भी ई रहेगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपका जो बी है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फोल्ड करते हैं, पोटेंशियल आपका जो है सेम है, ई और ई का पोटेंशियल जो है सेम है। इसका मतलब क्या, ई एंड ई आर कनेक्टेड इन एट द सेम पॉइंट। ई पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट अब आपके पास क्या है, डी है। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास क्या है, डी है। ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया सर। डी और ई के बीच में 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। भाई पोटेंशियल इसका आपका जो है सेम हो गया, लेकिन इसके बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। आर आर आर, 3 रेजिस्टेंस, आर आर आर, ओवरऑल कितना हो जाएगा, R/3। पैरेलल में 3 हो जाएंगे ना भैया लोग, या फिर ऐसे बना देता हूं मैं, देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आर आर आर। इसके पास गए आर आर आर, 3 लगे हुए हैं, किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, आर आर आर। ठीक है, आर 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 कितना हो जाएगा, R/3 R/3। टोटल कितना आ जाएगा, R/3 प्लस R/3, दैट इज इक्वल टू 2R/3। तो R इक्विवेलेंट आपको यहां पर कितना मिल गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3। तो आप यहां पर जो है या फिर मिरर सिमेट्री देखें या फिर जो है फोल्डिंग सिमेट्री देखें, सबसे आपका आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, बात क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। ठीक है।